एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कान आज तक एक रहस्यमय बनी हुई है और इस मुस्कान को समझने की कोशिश पिछले 500 सालों से की जा रही है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। मोना लिसा ये एक ऐसी पेंटिंग है जो अपने में कई सैकड़ों राज छुपाए हैं और आज की हमारी इस वीडियो में मोना लिसा से जुड़े उन रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। नंबर 2, साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। नंबर 3, लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया और उन्होंने 1517 तक इस पर काम किया। उन्हें सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में डा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन काफी छोटी है। ये 30-21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। नंबर 4, मोनालिसा की ये पेंटिंग शुरू में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। ये प्रसिद्ध तब हुई जब इसे रिस लूव्र म्यूजियम पेरिस से चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी की थी। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। कहा जाता है लियोनार्डो डा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मिर्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रादो में रखी गई है। 1514-1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब $867 मिलियन है। नंबर 7, लोगों ने पहुंचाया था काफी नुकसान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस बार पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया। नंबर 8, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लूक मैस्पेरो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं।
मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ कर जाते हैं। नंबर 9, इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने विभिन्न रंगों की 30 परतों का इस्तेमाल किया। कुछ परतें पतली थीं जबकि अन्य थोड़ी मोटी थीं। एक चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर ने एक बार दावा किया था कि मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा करने वाला, 6% भयभीत और 2% क्रोधित है। नंबर 10, पेरिस के लव म्यूजियम में जो सबसे कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिससे सालों से हम मोनालिसा समझते आए हैं, क्या वो असल में मोनालिसा है? पास्कल कॉट, जो एक फ्रांस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 10 साल बाद मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि इस पेंटिंग के नीचे एक और औरत की पेंटिंग छिपी हुई है जो मोनालिसा से काफी अलग दिखती है, और न ही मोनालिसा की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान है। नंबर 11, इटालियन भाषा में मोना का मतलब होता है मैडम या माय लेडी। मोनालिसा का नाम कभी मोनालिसा था ही नहीं, उनका असली नाम था लिसा और इटालियन भाषा में मोनालिसा का मतलब है मैडम लीसा। नंबर 12, इस पेंटिंग की राइट आई को जब आप मैग्नीफाई गिलास में जूम करके देखोगे कि तो आपको इसमें LV लिखा हुआ दिखेगा, जिसका मतलब है लियोनार्डो डा विंची। लेफ्ट आई को जूम करने पर आपको इसमें CE या B जैसा कुछ लिखा दिखेगा, लेकिन ये असल में क्या लिखा है आज तक किसी को पता नहीं चला। नंबर 13, इस 500 साल फेमस पेंटिंग में एक खास बात ये है कि आपको मोनालिसा की आईब्रो या आईलैशेस देखने को नहीं मिलेगी। कुछ रेजर्स के अनुसार लियोनार्डो ने आईब्रो या आईलैशेस हल्के रंग से बनाए थे, जो समय के साथ साथ तस्वीर की बार बार सफाई होने के कारण हट गए थे। नंबर 14, ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसने इस पेंटिंग को 4 साल तक अपने बेडरूम में लगवा कर रखा था और इटली में मोनालिसा जैसी दिखने वाली लड़कियों को खोजने के लिए एक मिशन शुरू किया था, ताकि वो मोनालिसा जैसी दिखने वाली किसी लड़की के साथ शादी कर सके। नंबर 15, इटली और फ्रांस में 18 और 19 सेंचुरी में लड़कियों का मोनालिसा जैसे दिखने का एक फैशन था। मोनालिसा जैसी दिखने वाली लड़कियों को खूबसूरत माना जाता था। नंबर 16, एक थ्योरी के मुताबिक इस पेंटिंग की लेफ्ट साइड में इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोटा si trova qui, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यहाँ है। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने ये बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर में जोड़ा जाता है तो हमें एक एलियन इमेज दिखाई देती है, और ये एलियन इमेज उसी जगह पर बनती है जहाँ वो सीक्रेट मैसेज छुपा है ला रिस्पोटा si trova qui। लेकिन ये बस एक कोइंसिडेंस है या एक रहस्य, ये कोई नहीं जानता।